नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 2 मई 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज अपने प्रभारी मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ कोविड-19 नियंत्रण को लेकर समीक्षा की बैठक की और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना का जो इलाज चल रहा है उसके लिए भी शुरुआती तौर पर जो भी उनकी ज़रूरत हो उनकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। साथ ही कोरोना का शुरुआत में ही इलाज प्रारंभ करने से पहले पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है और अतः आपको बता दें कि थोड़ी भी यदि लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। आज प्रभारी मंत्रीगण अधिकारियों के सहित कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ कोविड-19 नियंत्रण को लेकर समीक्षा की बैठक भी की गई। साथ ही भोपाल की गुफा मंदिर के महंत श्री चंद्रमा दास त्यागी जी का निधन का भी समाचार मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और साथ ही कहा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही RSSORG के हमारे युवा साथी कोविड-19 की चुनौती में सेवा के पुनीत कार्य में जुटे हुए हैं। जनसेवा में ही मानव जीवन की सार्थकता है। ऐसे ही हम सब एकजुट होकर निरंतर इस महामारी के विरुद्ध लड़ते रहें और विजय सुनिश्चित होती रहे। साथ ही गुजरात के भारूच में भी आग लगने से कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु होने का दुखद समाचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिला और उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा ईश्वर से कहा कि उनके घर परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे और जो लोग घायल हैं उनको शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। साथ ही अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाले गुजरात के स्थापना दिवस की मुख्यमंत्री जी को विजय रूपाणी जी को जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हार्दिक बधाई दी और प्रभु से यही प्रार्थना की कोविड-19 के संक्रमण से राज्य जल्द ही मुक्त हो और प्रगति की ओर बढ़े, विकास पथ पर अग्रसर हो। और साथ ही मराठा सम्राट शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम एवं अप्रतिम समृद्धि से समृद्ध राज्यों के नागरिकों को महाराष्ट्र डे की भी शुभकामनाएं दी और बधाई दी। साथ ही प्रभु से यही प्रार्थना की कोविड-19 के संक्रमण से राज्य मुक्त हो, महाराष्ट्र का यश बढ़े और नागरिकों के जीवन में सुख बढ़े, चाहूँ समृद्धि हो। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा बनाए गए 1200 बिस्तरीय कोविड-19 केयर सेंटर संचालक चिकित्सक मरीजों से संवाद भी किया। साथ ही कहा कि चुनौतियों में हमारी पुलिस अपने कर्तव्य निष्ठा और समर्पित सेवा भावना से बार बार हमारा हृदय जीत लेती है। ये प्रदेश के योद्धा और सच्चे हीरो हैं। हमें अपने इन कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। एक्टिव प्रकरणों की संख्या घटकर 90,796 रह गई। अभी लड़ाई लंबी है। कोरोना संक्रमण की चेन को हमें तोड़ना जरूरी है। इस संबंध में जिले प्रशासन सभी की कार्यवाही करें। साथ ही योग से निरोग कार्यक्रम में अब तक 2918 योग प्रशिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 2531 योग प्रशिक्षक कुल 15,146 होम आइसोलेटेड मरीजों को योगाभ्यास आदि के लिए ऑनलाइन करवा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के 22,811 ग्राम पंचायतों में से 21,584 ग्राम पंचायतों ने जनता कर्फ्यू लगाने का भी संकल्प लिया है, जो कुल पंचायतों का लगभग 94.62% है। अब तक प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको बता दें कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और साथ ही वरिष्ठ नागरिक एवं 45 वर्ष से अधिक के लगभग सभी 80,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश के 3,22,00,000 से अधिक नागरिकों को टीका लगेगा। सरकार इस कार्य पर लगभग 2710 करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। प्रदेश के 8 जिलों में भारत सरकार द्वारा PSA तकनीकी आधारित 8 ऑक्सीजन प्लांट्स स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 7 प्लांट्स ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश के 37 जिलों में राज्य सरकार स्वयं के बजट से PCA तकनीकी से तैयार होने वाले ऑक्सीजन के नए प्लांट्स भी लगा रही है। साथ ही आपको बता दें कि ऑक्सीजन के प्रदेश में त्वरित परिवहन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से झारखंड, बोकारो एवं गुजरात के जामनगर स्थित ऑक्सीजन उत्पादकों से ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को कल वार स्रोतों से 476.2 मैट्रिक टन की आपूर्ति हुई है।
आज प्रदेश को बाह्य स्रोतों से कुल 492.75 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होने की भी संभावना है। साथ ही आपको बता दें, कोविड-19 को परास्त करने के लिए मध्य प्रदेश सतत योजनाबद्ध लड़ाई लड़ रहा है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के हिसाब से भी मध्य प्रदेश देश में 13वें नंबर पर था, जो आज की स्थिति में और बेहतर होकर 14वें नंबर पर आ गया है। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक 7 विभिन्न कंपनियों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2 लाख डोज भी प्राप्त हो चुकी हैं। आज देर शाम तक निजी सप्लाई के 15,000 इंजेक्शन भी प्राप्त होने की संभावना बताई गई है, जो कि जिलों को वितरित किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार से 24 अप्रैल से कंटिन्यू 649 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आपूर्ति स्वीकृति मिली है। रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपको बता दें कि सहयोग से मध्य प्रदेश में त्वरित ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 6 टैंकर के साथ मध्य प्रदेश आ गई है। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी नागरिकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हार्दिक बधाई दी। देश के विकास में महाराष्ट्र और गुजरात का अभूतपूर्व योगदान है और दोनों राज्यों के निरंतर विकास और प्रगति व इसके लिए नागरिकों के कल्याण की कामना करता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यदि सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोरोना का सामना किया जाए तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अद्भुत दृश्य है कि सभी मानवता की सेवा में लगे हैं। आपके इस भागीरथी प्रयास को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप बताते हैं आपको कि आज के जो चुनाव नतीजों का ऐलान होना था, वो कहाँ पर कौन सी पार्टी जीती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, बंगाल में एक बार फिर जो आ गया समझो छा गया। आपको बता दें, देश में दीदी का कद फिर से एक बार बढ़ गया है। हिंदू राष्ट्रवादी नहीं चला, बांग्ला गौरव ने किया खेल। आपको बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, 10 साल से थी और यहाँ पर फिर से ममता बनर्जी की ही जीत हुई है, यानी कि टीएमसी। ममता अब मोदी विरोधी पक्ष का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकती है। आपको बता दें, मोदी साहब की जोड़ी का ममता शुरू से ही विरोध करती रही है और विपक्ष को उन्होंने कई बार मंच पर लाने की भी कोशिश की है। हालांकि अभी ये कोशिश परवान तक नहीं पहुंच सकी है। लेकिन आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी दावा कर सकती है कि मोदी का वो राष्ट्रीय स्तर पर भी मुकाबला कर सकती है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन मैंने अपना किला बचाने में सफल रही। और भाजपा सरकार जो है, जहां पर कांग्रेस होगी, सिर्फ वहीं पर जीत हासिल कर सकती है। टीएमसी को हराना नामुमकिन है। इसके साथ आपको बता दें कि जानकारों के अनुसार भाजपा की 2024 की तैयारी को एक बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि भाजपा ने अभी से 2024 तक आम चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। बंगाल उसकी राजनीति के केंद्र में था, क्योंकि पार्टी मानकर चल रही थी कि यूपी और बिहार में उसने पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। अगले इस चुनाव में भी वहां से वो जीत का ही सामना करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है, क्योंकि टीएमसी इस जीत के बाद बंगाल में अब और आक्रामक तरीके से आधार बढ़ाएगी। साथ ही कुछ लाइव अपडेट हम आपको बता दें, तृणमूल पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में 207 वोटों से आगे है और आपको बता दें कुल 207 वोट मिले। भाजपा 82 से आगे है और 82 ही इनको कुल वोट मिले हैं। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को 2 वोट ही मिले हैं, जो कि -74 से आगे है। तमिलनाडु में बात किया जाए तो द्रमुक पार्टी का 148 वोटों से आगे है और कुल इनके वोट 148 ही रहे हैं +50 पर। साथ ही अन्ना मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ पर 85 वोटों से ये आगे है और 85 ही कुल रहे हैं -51 पर। केरल में बात किया जाए तो माकपा की 99 सीटों पर आगे रहे हैं, 1 पर जीत मिली है, कुल 100 वोट में रहे हैं। और इसी के साथ कांग्रेस में आपको बता दें 40 वोटों से आगे रही है और 40 ही कुल वोट रहे हैं -7 पर। इसी के साथ आपको बता दें भाजपा भी -0 पर ही आगे रही है, कुल इनके वोट 0 है यहाँ पर। और असम की बात किया जाए तो असम में भाजपा 78 वोटों से आगे है, 78 ही कुल इनको वोट मिले। कांग्रेस की बात किया जाए तो 47 वोटों से आगे है, 47 कुल वोट 4 सीटों पर हुए हैं। और इसी के साथ पांडुचेरी की बात किया जाए तो कांग्रेस 2 सीटों से आगे है और 1 पर जीत हुई है। और वहीं पर AINRC की भी 3 सीट से आगे है और 6 पर जीते हैं और कुल 9 सीटें यहाँ पर है। और राजस्थान उपचुनाव की बात किया जाए तो भाजपा 1 सीट से आगे है, मौजूदा 71 सीटें हैं, कुल सीटें 72 हैं। कांग्रेस की बात किया जाए तो 3 सीटों से आगे है, 104 मौजूदा सीट है और 106 पर कुल सीटें हैं। दोस्तों, ये रहा अब तक का लाइव अपडेट, जो कि चुनाव से जुड़े नतीजे थे। और आगे जो भी जानकारी निकल के आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।